आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम ज्ञान दर्शन की इस मौके पर फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बात करने के लिए यहाँ आए हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स की जब हम बात करते हैं तो लोगों के मन में बड़े बड़े तरीके के प्रश्न आते हैं कि अरे शेयर बाज़ार, इस पे हम कैसे करें, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। हम कैसे इन्वेस्ट करें क्या नहीं करें। और इसी विषय पे आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम अगले 30 मिनट कोशिश करेंगे यही बताने की कि शेयर मार्केट की जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सीखने की। शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें शेयर मार्केट के बारे में सीखना पड़ेगा। शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट में काम कैसे किया जाता है, शेयर मार्केट की कंपनीज जो लिस्टिंग होती हैं वो कैसे लिस्टिंग होती हैं, कंपनीज का फाइनेंशियल डेटा कैसे पढ़ा जाता है। पढ़ाई के लिए, सीखने के लिए हमें इसका ये मतलब नहीं है कि कोई हमें स्पेशल कोर्स करना है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। हम खुद भी चीज़ें करके सीख सकते हैं। आज के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में सारी इंफॉर्मेशन, हर तरीके की इंफॉर्मेशन गूगल पे ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है। हमें बस उनको ध्यान से पढ़ना है, उनको समझना है और उनको अपने फाइनेंशियल जीवन में उनका अनुपालन करना है, जिससे निश्चित तौर पर ही हम किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग कैसे क्या है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और कंपनी भविष्य में कैसा परफॉर्म कर सकती है, इसके शेयर प्राइस बढ़ेंगे गिरेंगे, ये हम सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान से ही डिसाइड कर सकते हैं। कहते हैं कि सोते हुए शेर के मुंह में अपने आप शिकार नहीं जाता, मेहनत शेर को शिकार के लिए खुद ही करनी पड़ती है। इसी तरीके से हम जब शेयर मार्केट सीखने की बात करते हैं, स्पीकर्स हुए, कोर्सेज हुए, ये आपको शेयर मार्केट के बारे में बता तो सकते हैं, लेकिन सीखने का प्रयास हमें खुद करना पड़ेगा। हमें चीज़ें खुद समझनी होंगी और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान देना है। अमूमन जैसे हम बात करें कि कंपनी के पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स क्या हैं, कंपनी का पी रेशियो या क्या है, कंपनी के ऊपर मार्केट डेट यानी कर्जा कितना है। ये छोटे छोटे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट हमें देते हैं और इनके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि ये शेयर या ये कंपनी आगे भविष्य में किस तरीके से अपना प्रदर्शन करेगी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हाउ टू स्टार्ट। सबसे लोगों का सवाल आता है कि हम जब शेयर मार्केट में जा रहे हैं तो हम कितना इन्वेस्ट करें, 1 लाख, 10 लाख, 1 हज़ार, 1 करोड़। मेरा इसमें मत ये है कि हमेशा हमें छोटे से स्टार्ट करना है। जिस चीज़ की अभी हमें जानकारी नहीं है, जिस चीज़ में हम नए हैं, तो वहाँ हमें अपनी सारी पूंजी लगा के जोखिम लेने का कोई मतलब नहीं बनता। हमेशा हमें छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करना चाहिए, ताकि जब तक हम इस जर्नी में फाइनेंशियल मार्केट में परिपक्व हो, मैच्योरिटी गेन करें, उस टाइम तक अगर कोई भी रिस्क होता है तो हमारी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, यानी जितना रिस्क हम झेल सकते हैं उसके अनुरूप ही रहें। इसलिए छोटा छोटा स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान हो, जैसे जब हम तैराकी सीखने जाते हैं तो हमारे कोच साहब हमें सीधे 8 फुट में नहीं ढकेल देते। हमेशा हम स्टार्टिंग करते हैं छोटे से, 2 फुट से, 3 फुट से, 4 फुट से, अंततः जाके 8 फुट से और फिर डीप डाइविंग पे। इसी प्रकार यही नियम हमें शेयर मार्केट में अपनाना है कि हमें जो इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करना है वो छोटा छोटा करना है। 1,000 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP के माध्यम से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे हम इसको सीखते जाते हैं, हमें अनुभव होता जाता है, हम अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आपको ध्यान हो, जब हम सुबह सब्जी खरीदने जाते हैं तो 4 ठेलों पे देखते हैं कि ये आलू कैसा है, टमाटर कैसा है, उसको परखते हैं कि भैया इसमें दाग तो नहीं है। पपीता लेते हैं कि यार ये तो गल रहा है यहाँ से। ठीक यही अनुशासन और यही नियम हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त भी अपनाना है। जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी की हमको पूरी जानकारी लेनी है।
पूरा रिसर्च करना है कि कंपनी कैसी है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कितना प्रॉफिट दिया था, लॉस दिया था, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कर्जा कितना है, क्या कंपनी किसी ऐसे काम में डील करती है जो भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है या भविष्य में प्रतिबंध होने के इसके आसार हैं, क्या कंपनी किसी के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, क्या कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स दे रही है, डिविडेंड्स दे रही है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें कंपनी के बारे में रिसर्च करनी है, जो कि आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में गूगल और इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है। हम कंपनी की सारी बारीकियाँ, सारी गहराइयाँ आज गूगल के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि जिस तरीके से हम घर में सब्जी लाते वक्त अलग अलग ठेलों पे अलग अलग दुकानदारों के यहाँ देखते हैं, एक एक सब्जी चेक करते हैं कि भैया इसमें दाग तो नहीं है, ये गल तो नहीं रही है, ठीक उसी प्रकार हमें अंधाधुंध इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में हमें पता होना चाहिए। जब हम राशन देख समझ के पढ़ के लाते हैं तो हम अपनी जीवन भर की जमा पूंजी जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ तो उसकी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है कि जिस कंपनी में हमारा पैसा लगने जा रहा है क्या वो भविष्य में सुरक्षित रहेगा। और ये सब रिसर्च हमें अपने आप ही करनी होगी। हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और आता है लोगों का कि सर हम क्या इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें, क्या सर हमने जो कमाया है सारी जमा पूंजी लगा दें शेयर मार्केट में। इसका उत्तर है नहीं। जब आप शुरू कर रहे हैं आप इन्वेस्ट उतना करिए जितना आपके पास अतिरिक्त हो। इन्वेस्ट व्हाट इज सरप्लस, कि कल को अगर नुकसान होता है तो आपकी पूंजी तो ना जाए, जो आपने कमाया है जीवन में, जो मुनाफा कमाया है सिर्फ उसका नुकसान हो। कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है। जब हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, सरप्लस करेंगे और गेन करेंगे इसमें, तो बट ऑब्वियस है कि आपकी पूंजी इसमें बढ़ेगी, अपने आप ही गेन जो हैं वो आपके बढ़ेंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि शेयर मार्केट में जब भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें सिर्फ अपना सरप्लस इन्वेस्ट करना है। हमें कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना है कि हमने कर्जा लेके इन्वेस्ट कर दिया, हमने अपनी सारी जमा पूंजी जीवन भर की अपने घर के एसेट्स बेच के शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया। ये सब जानते हैं, अखबार सब पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि लोग शेयर मार्केट जब टूटता है तो कैसा टूटता है, लोग बर्बाद हो गए हैं इसमें। इसलिए हमें इन्वेस्ट करते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि इन्वेस्ट हम सिर्फ उतना ही करें जितना हमारे पास अतिरिक्त हो, जिसके अगर खोने की स्थिति बनती है तो हमारे परिवार पर, हमारी जीवन शैली पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान रखें, इन्वेस्ट और लीव व्हाट इज सरप्लस। अगली बात आती है डाइवर्सिफाई। एक बहुत पुरानी कहावत है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसको हम रिस्क शेडिंग के नाम से भी कह सकते हैं कि ये मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, एक ही बास्केट में हमारे सारे अंडे हैं, एक ही पॉलिथीन में हमारे सारे अंडे गिर जाती तो हमारा तो पूरा नुकसान हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से शेयर बाज़ार में हमें अपना जो पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है उसमें हर तरीके के सेगमेंट प्रोडक्ट्स होने चाहिए, जैसे कि इक्विटी प्रोडक्ट्स भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए और म्यूचुअल फंड्स भी होने चाहिए। इक्विटी जहाँ आपको हाई रेट गेन देगा, डेट आपका पैसा सिक्योर रखेगा। हम सब जानते हैं इक्विटी मार्केट कितना वॉलेटाइल है, रोज़ सेंसेक्स अप होता है, रोज़ डाउन होता है, जिसके साथ लोगों की पूंजी भी स्वाहा होती है और कभी पूंजी वो बढ़ती भी है। चूँकि हमारा पैसा हम इन्वेस्टमेंट के लिए लगा रहे हैं, खोने के लिए नहीं लगा रहे हैं, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे तरकश में हर टाइप का तीर होना ज़रूरी है कि एक तीर टूटता भी है तो कम से कम दूसरे तीर से हम अपनी वापसी तो कर सकें। अगर कभी मान लीजिए इक्विटी मार्केट डाउन जाता है तो डेट में एटलीस्ट इन्वेस्टेड हमारा पैसा सिक्योर तो है, हमारा मूलधन सिक्योर तो है। इसी प्रकार हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में भी
एक पूल ऑफ एसेट्स बनाया जाता है जिसमें हर तरीके की कंपनियों के शेयर्स होते हैं, हर तरीके का पोर्टफोलियो होता है। उसमें इक्विटी भी होता है, उसमें प्रेफरेंस भी होते हैं, उसमें म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि हम इसको डाइवर्सिफाई करें हमेशा अपने पोर्टफोलियो को। कभी कोई शेयर हमारा हो सकता है प्रॉफिट दे, और हो सकता है अगले दिन वो लॉस दे दे। तो इस चीज़ वजह से हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा कि एक शेयर अगर हमारा नीचे जाता है और दूसरा शेयर हमारा ऊपर जाता है, तो हमारी रिस्क जो है वो मिटिगेट हो जाए। लोग कहते हैं शेयर बाजार एक जुआ है, इन्वेस्टमेंट इज द गैम्बलिंग। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ गैम्बलिंग। इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट स्टडी एंड इन्वेस्टिंग योर मनी। इन्वेस्टमेंट इज द गैम्बलिंग, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो अंधाधुंध भीड़ के साथ चलते हैं, बिना रिसर्च करे, बिना सीखे, बिना मार्केट को पढ़े अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। जुआ उनके लिए है, लक वहाँ चलता है। शेयर बाज़ार को अगर हम डीपली स्टडी करें और अपने अनुभव के साथ इन्वेस्टमेंट करें, ये मेरा आश्वासन है सबसे कि हो सकता हो शॉर्ट टर्म में हमें कुछ लॉस मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप हमेशा कमा के ही निकलेंगे। शेयर मार्केट इज़ नॉट अबाउट जस्ट गैम्बलिंग, इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग। आपको शेयर मार्केट को पढ़ना है, कंपनियों को समझना है और फिर इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट एकदम से ऊपर चला गया, एक शेयर आज ऊपर चला गया तो आपने लेके डाल दिया। मैं इसका उदाहरण भी देना चाहूँगा। आज से 2 साल पहले जब यस बैंक का शेयर टूटा, तो लोगों ने बहुत तेज़ी से उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करा और उस शेयर का प्राइस एकदम से काफ़ी इन्फ्लेट हुआ और लोग इन्वेस्ट करते गए। अल्टीमेटली उस शेयर में लॉक इन आ गया और शेयर का प्राइस एकदम से फिर से धड़ाम हुआ और इन्वेस्टर्स को की पूंजी काफ़ी उसमें नष्ट हुई। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें पढ़ना है, फिर इन्वेस्ट करना है, सिर्फ तुक्का शेयर बाज़ार नहीं है। डू नॉट इन्वेस्ट ब्लाइंडली ऑन फ्री टिप्स। सर, आज के ज़माने में फ्री हमें कुछ भी नहीं मिलता। आप जैसे ही डीमैट रजिस्टर कराते हैं, डीमैट अकाउंट खोलते हैं, आप देखते होंगे कि आपकी मेल बॉक्स पे, मोबाइल पे खूब सारे एसएमएस आने लगते हैं कि ये शेयर ले लीजिए, ये डेरिवेटिव ले लीजिए, ये फ्यूचर, ये ऑप्शन, इस तरीके की खूब सारी टिप्स आती हैं फ्री में। लेकिन कहते हैं ना कि इस दुनिया में और ख़ासकर इस कलयुग में फ्री कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो फ्री लंच। इन्वेस्ट करना है अगर हमें, तो इन टिप्स पे को मानना नहीं है ब्लाइंडली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन टिप्स को आप इग्नोर कर दीजिए। टिप्स आती हैं, टिप्स आप देखिए, आप सर्च करिए, रिसर्च करिए। आपको लगता है कि इस टिप में आपके काम की है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आप डिसीजन लीजिए। डिसीजन आप अपने विवेक से लीजिए, किसी के कहे अनुसार आप डिसीजन मत लीजिए कि आपके डीमैट वाले ने बोल दिया सर आज ये शेयर ले लीजिए, भाव बढ़ेगा, सर ये गिरेगा, इसको बेच दीजिए। नहीं, डिसीजन आपको लेना है। पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका है, रिटर्न्स लॉस आपका है। किसी और की पूंजी नहीं टूटेगी, पूंजी आपकी टूटेगी, पूंजी आपकी बनेगी। इसलिए मैं फिर वापस ये कहूँगा, रिसर्च करिए और इन्वेस्ट करिए। किसी भी प्रकार की फ्री टिप्स पे हमें कोई भी ध्यान नहीं देना है। हो सकता है फ्री टिप हमें लगे, बहुत ललचाई लगे कि सर मान लीजिए फला शेयर आया है, 200 रुपये इसका प्राइस चल रहा है और 15 दिन के अंदर ये 300 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर 15 दिन के अंदर वो 300 जाने की उसकी संभावना है, तो एक हफ्ते के अंदर उसकी 50 रुपये भी आने की संभावना है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि फ्री टिप्स को मान के आप इन्वेस्ट मत करें। फ्री टिप्स को जो आती हैं उनको देखिए, उन पर रिसर्च करिए, अपना विवेक इस्तेमाल करिए, अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करिए, और आपको लगता है कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आप निश्चित रूप से इन्वेस्ट करें। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। डोंट फॉलो द हर्ड, यानी हमें भीड़ को फॉलो नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ मिनट पहले बताया कि बैंक का शेयर जब गिरा, यस बैंक के डिफ़ॉल्ट होने की खबर आई
और शेयर प्राइस काफ़ी डाउन हुए, लोगों ने उसमें एकदम से ख़रीदारी चालू हुई और शेयर काफ़ी अच्छे प्राइस पे पहुंच गया। और उसके बाद सेबी ने उस शेयर पे लॉक इन लगा दिया। जिन लोगों ने उसमें अच्छे नंबर क्वांटिटी में शेयर लिए थे, उन सब का लॉक इन रह गया। मैक्सिमम 1,000 शेयर तक वो फ्रीली ट्रेड कर सकते थे। उन सब बाकी सब लॉक इन में चले गए 3 साल के, जिनमें एक भुक्तभोगी मैं भी हूँ। तो ये मैं अपने अनुभव से सीखा हूँ। डोंट फॉलो द हर्ड। हमें भीड़ को फॉलो नहीं करना है। हमारे दोस्त ने बताया कि अरे आज इस शेयर में मुझे इतना कमा लिया 6 महीने में, नहीं। हम अपना विवेक इस्तेमाल करेंगे, अपना निर्णय स्वयं लेंगे। पैसा हमारा है, नुकसान नफ़ा हमारा है। हमें लगता है ये शेयर हमें लेना है, इसकी मार्केट स्टडी बोलती है कि ये शेयर इन्वेस्ट करने लायक है, तो इस शेयर में हम इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर हम ये मार्केट स्टडी बोलती है कि ये शेयर इन्वेस्ट करने लायक नहीं है, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हो सकता हो कि इसने जो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स दिए हैं वो किसी और कारण से दिए हुए हों। कोई इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो सकती है, हो सकता है कोई शेयर को प्ले करने की कोशिश कर रहा हो। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट बहुत ध्यान से करना है, भीड़ के हिसाब से नहीं। क्योंकि कहते हैं, आप देखिए ना, हम पेड़ जब लगाते हैं तो कोई भी पेड़ एक दिन में फल देने नहीं लगता। हर पेड़ को फल देने में टाइम लगता है। चंदन का पेड़ भी एक समय लेता है खुशबू देने के लिए। ठीक उसी प्रकार कोई शेयर रातों रात आपको अमीर नहीं बना सकता। इसलिए भीड़ को फॉलो नहीं करना है, हमें अपनी रिसर्च करनी है, अपना विवेक का इस्तेमाल करना है और फिर इन्वेस्टमेंट करना है। अगला ऑप्शन है जो हमें ध्यान देना है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली। मतलब हमें शेयर मार्केट में लगातार इन्वेस्ट करना है, धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि आज लगा लिया और उसके बाद 2 साल आप के लिए छोड़ दिया, फिर आप तीसरे साल फिर हो गए, नहीं। इसमें आप हमेशा लॉन्ग देखेंगे, एट द एंड ऑफ द डे आप नुकसान में जाएंगे। शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करना है, रेगुलरली करना है। हम कोई एक पेड़ लगाते हैं तो धीरे धीरे ही वो हमें रिटर्न्स देता है। ठीक इसी प्रकार शेयर बाज़ार भी हमें धीरे धीरे ही रिटर्न्स देगा। स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं, हमें अपने रिटर्न्स का ध्यान हमें अपने इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना है। लोग जैसे सबसे बड़ी बात एक चीज़ और आती है शेयर मार्केट में, जब हम देखते हैं कि शेयर मार्केट जब बढ़ता है तो लोग एकदम से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, और शेयर मार्केट गिरता है तो लोग अपने शेयर्स एग्जिट कर देते हैं, शेयर बेच देते हैं। इस स्थिति में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जब शेयर गिरता है, मार्केट गिरता है, वो सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि वो 10 रुपये की चीज़ उस टाइम हमें 2 रुपये की मिल जाती है। जो शेयर आज हम मार्केट जब बढ़ता है 100 रुपये में एक शेयर मिलता है, हो सकता है वो शेयर जब मार्केट गिरे, और वो शेयर अगर गिरता है तो 100 रुपये में आपको 100 शेयर भी मिल सकते हैं। इसलिए जब मार्केट डाउन होता है वो इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा समय होता है। शेयर मार्केट में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, हमें धैर्य बहुत रखना होता है। पेशेंस जो है वो इसका शेयर मार्केट का मूल मंत्र है। हड़बड़ी सिर्फ नुकसान देती है। जल्दबाजी में आप हमेशा नुकसान खाएंगे। ये नहीं कि शेयर आज लिया कल बेच दिया। शेयर मार्केट को समय दीजिए, आप अपने इन्वेस्टमेंट को समय दीजिए। बच्चा भी पैदा होने में 9 महीने का समय लेता है, और एक पूरा जीवन काट के ही वो संसार को समझ पाता है। हम कोई भी व्यापार जब खड़ा करते हैं तो हमें एक दिन में प्रॉफिट देने नहीं लगता। वो एक समय लेता है रिटर्न्स देने में, एक समय लेता है इस्टेब्लिश होने में। ठीक उसी प्रकार शेयर बाज़ार समय लेता है रिटर्न्स देने में। हो सकता है कभी कभार आपको शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी गेन हो जाए, लेकिन हो सकता है शेयर शॉर्ट टर्म में आपको बहुत नुकसान भी हो। लेकिन आप अगर धैर्य रखेंगे, शेयर बाज़ार में लॉन्ग टर्म के इरादे से इन्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए करना है, एक लंबी अवधि के लिए करना है,
तो ना सिर्फ आप अपने और अपने परिवार के लिए आप अपनी पूंजी बचा पाएंगे, बल्कि आप अपनी पूंजी बना भी पाएंगे। लाभ हमेशा आपको लंबी अवधि में ही मिलेगा। यू विल ऑलवेज गेन ऑन अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड नेवर ऑन अ शॉर्टर ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन में हो सकता है आपको कुछ प्रॉफिट मिले, बट अगर आप उसको रेगुलरली मॉनिटर करेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन में आप एग्जिट में हमेशा नुकसान लगेगा। शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है, छोड़ दीजिए उसको। पेड़ लगा के हम छोड़ देते हैं कि ये आज नहीं तो कल फल देगा, हमें फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगा इसी संबंध में, शेयर पेशेंस की। एक महिला ने एक शेयर लिया था 1985 में कंपनी का, जिसकी उस टाइम कोई वैल्यू नहीं थी, और सन 2020 में वो उसने शेयर मार्केट एक्सपर्ट से जब पूछा कि सर इस कंपनी के शेयर मेरी दादी ने लिए थे और इस शेयर का मैं क्या करूं, मुझे रखना चाहिए कि मुझे बेचना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो जब शेयर एक्सपर्ट ने उस कंपनी का नाम पूछा तो सब हक्के बक्के रह गए। उस टाइम का लिया हुआ वो शेयर 10 रुपये का शेयर, सन 2020 में उसकी वैल्यूएशन 8,000 रुपये पर शेयर थी। अब आप सोचिए इस चीज़ को कि लंबी अवधि ही हमें हमेशा मुनाफा देगी। उस जिसने वो क्वेरी पूछी थी, उनका टोटल वैल्यूएशन कुछ करोड़ों में पहुंच गया था उस शेयर का, और उस टाइम तो शेयर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता था, टैक्स फ्री इनकम भी थी हमारी। तो पेशेंस हमें रखना है शेयर मार्केट में। हम जब भी इन्वेस्ट करें हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिए। शॉर्ट टर्म जीवन में कुछ भी नहीं होता। लंबे उद्देश्य से आप उतरिए कि इस शेयर बाज़ार में हमें उतर रहे हैं, हमें लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है। शेयर मार्केट को पढ़िए, पढ़ना सीखिए, किस कंपनी प्रॉफिट दे रही है, किस कंपनी का मार्केट अच्छा है, किस कंपनी का सेगमेंट अच्छा है, ऐसी कंपनी कौन सी कंपनी है जो आने वाली टेक्नोलॉजी में डील कर रही है या आने वाले प्रोडक्ट्स में डील कर रही है। उन कंपनीज को देखिए, कंपनी के व्यापार को देखिए, क्या उस व्यापार का भविष्य में स्कोप है क्या। नोकिया 3310 आज के ज़माने में नहीं चल रहा है, हो सकता हो आज जो चल रहा हो वो कल नहीं चले। तो हमेशा हमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देखनी है। जिन कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या काम कर रही हैं, उनका व्यापार क्या है, आने वाले समय में उनका व्यापार किस साइड जाएगा, पॉलिटिकल सिनेरियोज क्या है। मान लीजिए कोई कंपनी है जो रूस के साथ डील कर रही है या यूक्रेन के साथ डील कर रही है, तो ऐसे में हो सकता हो उस शेयर प्राइस गिरे, क्योंकि उस कंपनी का व्यापार संशय में है। लेकिन कोई कंपनी हो सकता हो यूएस से डील कर रही हो या किसी और ऐसे देश से डील कर रही हो जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और बहुत अच्छी मार्केट है, और किसी ऐसी टेक्नोलॉजी में डील कर रही हो या ऐसे प्रोडक्ट या सेगमेंट में डील कर रही हो जिसका आने वाले टाइम में बहुत अच्छा स्कोप है, हो सकता हो उस कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़े। तो हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त यही देखना है कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। हमें कंपनियों को पढ़ना है, कंपनियों के बारे में पढ़ना है, कंपनियों के व्यापार के बारे में पढ़ना है, और फिर हमें अपना विवेक, अपनी बुद्धि इस्तेमाल करते हुए अपने पैसे का निवेश करना है। एक जगह निवेश हमें नहीं करना है। निवेश हमें विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स में, सेगमेंट्स में करना है, ताकि कल को कोई एक प्रोडक्ट अगर हमें नुकसान देता है तो दूसरा प्रोडक्ट का प्रॉफिट उस चीज़ को मिटिगेट कर सके और हमारी पूंजी, कम से कम मूलधन तो हमारा सुरक्षित रहे। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम सुनी सुनाई बातों के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करें। हम आवेश में या भावनात्मक रूप से फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लें। फाइनेंशियल डिसीजंस इमोशंस के साथ नहीं लिए जाते। इमोशंस आर ऑलवेज हार्मफुल फॉर बिजनेस। फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा हमें पढ़ के लेने हैं, बुद्धि से लेने हैं, अपने विवेक का उपयोग करते हुए लेने हैं। आशा करता हूँ ये सेशन आप लोगों के काम आएगा, आप लोगों को ज्ञानवर्धन देगा, और इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा।